दोस्तों, इससे पिछले वाले एपिसोड में हमने जाना कैसे चाय इंडिया में आई और कैसे चाय इंडिया में पैदा भी होने लगी और इंडिया चाय का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया। इस एपिसोड में हम जानेंगे अब चाय इंडिया में आ तो गई है, पर इंडियंस ने, स्पेशली बंगालीज ने कैसे चाय पीना स्टार्ट किया। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि द अल्टीमेट इंडियन में हम इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे एक्सप्लेन्ड वीडियोस लेके आते रहते हैं। इंग्लैंड में तो लोग बहुत दबा के चाय पी रहे थे, चाय बहुत फेमस हो चुका था, पर इंडिया में अभी भी लोग चाय नहीं पी रहे थे। हालांकि इंडिया में ही चाय ग्रो हो रहा था और इंडिया से ही चाय जा रहा था पूरे यूरोप में, पर इंडियन लोग, स्पेशली बंगाल में लोग चाय नहीं पी रहे थे, क्योंकि दोस्तों इंडिया के अपने बेवरेजेस भी थे, जैसे कि शरबत वगैरह, लोग उसी को पीना ज़्यादा पसंद करते थे। और गर्मी भी इंडिया में बहुत पड़ती थी, इसलिए लोग चाय पीना ज़्यादा पसंद ही नहीं करते थे। पर जो अंग्रेज़ थे उनको तो अपना प्रॉफिट बनाना था, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में दार्जिलिंग और असम में चाय उगाई जा रही थी। तो जब तक लोकल मार्केट को कैप्चर नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट कहाँ से बनेगा। तो लोकल मार्केट को कैप्चर करने के लिए वेस्ट बंगाल से शुरुआत की गई। इंडिया में उस समय 3 चाय की बड़ी कंपनी लॉन्च हुई। एक थी ब्रुक बॉन्ड, दूसरी थी लिप्टन और तीसरी थी ए तोश एंड सन्स, जिसमें से ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन दोनों ही इंग्लैंड की कंपनी थी और ए तोश एंड सन्स इंडिया की कंपनी थी, आशुतोष घोष नाम के एक व्यक्ति की कंपनी। इन तीनों ने ही मिलकर चाय की मार्केटिंग शुरू कर दी पूरे वेस्ट बंगाल में, स्पेशली कोलकाता में। मार्केटिंग के लिए सबसे पहले फ्री में लोगों को चाय पिलाया गया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ भी लोग मिलते थे उनको फ्री में छोटे छोटे कप्स में चाय पिलाया जाता था। ये जो चाय पिलाया जाता था ये चाइनीज़ तरीके से चाय पिलाया जाता था, यानी कि जो चाय पत्ती थी उसमें गर्म पानी मिला के चाय पिलाया जाता था। तो लोगों को खास कुछ पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी फ्री में मिल रहा था तो लोग पी रहे थे। इसके बाद हावड़ा स्टेशन में छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए गए और वहाँ पे आने जाने वाले लोगों को फ्री में चाय के कप्स बांटे गए। पर जो ये तरीका था कि सिर्फ चाय पत्ती और गर्म पानी, ये जो सिर्फ एलीट क्लास लोग थे, जो बहुत अमीर लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, वही इसको पी रहे थे। जो थोड़ा निचला तबका था, मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो तबका था, वो इसको रिजेक्ट कर चुका था। एक तो ये जो चाय पत्ती थी ये बहुत महंगी थी, उसमें टैक्स भी बहुत सारा लगा हुआ था। दूसरा, पीने में भी कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर क्या हुआ, ब्रुक बॉन्ड ने लॉन्च किया 1908-9 के आसपास रेड लेबल नाम का चाय पत्ती। ये दोस्तों असम की चाय थी, क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बिल्कुल लो ग्रेड क्वालिटी थी, पर इसको बॉयल करके दूध और चीनी के साथ मिला के पीने में बड़ा मज़ा आता था। ये ऐसी चाय पत्ती थी जिसको सिर्फ गर्म पानी के साथ मिला के पियोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, दूध और चीनी के साथ ही मज़ा आएगा। अब इन कंपनीज ने क्या किया, अंग्रेज़ों के साथ मिलके जितने भी फैक्ट्रीज थी वहाँ पे फैक्ट्री ओनर्स को बोला गया कि जब तुम्हारा आफ्टरनून ब्रेक होगा तो जितने भी लेबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सबको दोपहर की चाय पिलाओ। ये एक रूटीन बना लो और जब वो चाय पियेंगे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। तो जितने भी फैक्ट्रीज थी कोलकाता में, वहाँ पे दोपहर की चाय शुरू हो गई। जितने भी वर्कर्स थे उनको दोपहर की चाय पिलाए जाने लगी, जिससे कि जो वर्कर्स थे उनको थोड़ी बहुत चाय की आदत भी होने लगी। इसके अलावा हर जगह पे फ्री में सैंपल्स तो बांटे ही जा रहे थे, स्पेशली जो स्टेशन में सैंपल्स बांटे जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे। अंग्रेज़ों ने एक और बढ़िया काम किया कि लोगों को बोला कि आप स्ट्रीट पे चाय की दुकान लगाओ और आते जाते लोगों को चाय पिलाओ, जिससे उनमें एनर्जी बनी रहेगी। तो लोगों ने स्ट्रीट में चाय की दुकानें खोलनी स्टार्ट की। जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन थे उन्होंने चाय की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी लेनी शुरू कर दी ग्रोथ देखते हुए, जिससे कि क्या हुआ, पूरे कोलकाता में धीरे धीरे करके चाय की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। इसके बाद बंगाली लोगों ने इवनिंग में चाय पीना शुरू कर दिया जॉल खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, कुछ ना कुछ स्नैक्स खाते थे, मूढ़ी हो गया, पकोड़ा हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे स्नैक्स के साथ शाम को चाय पीना शुरू कर दिया, क्योंकि लंच और डिनर में बहुत ज़्यादा गैप होता था। तो इवनिंग में भूख लग जाती थी, जिसकी वजह से इवनिंग में वो जॉल खबर खाते थे, यानी कि कुछ छोटा मोटा स्नैक्स खाते थे और उसके साथ चाय पीने लगे। हालांकि ये जो जॉल खबर और चाय की आदत ये भी इंग्लैंड से आई है बंगालीज के पास। इंग्लैंड के बेडफोर्ड की डचेस मारिया रसल एक दिन बैठी हुई थी अपना लंच करके। लंच से डिनर में बहुत ज़्यादा गैप था, तो उनको इवनिंग में भूख लगी। उन्होंने अपने सर्वेंट्स को कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए लाके दो और साथ में चाय भी लाके दो। तो जितने भी सर्वेंट्स थे वो कई सारे बिस्किट्स, केक्स ये सब लेके आए और साथ में चाय भी लेके आए।
तो मारिया रसल ने ये खाया, उनको बड़ा अच्छा लगा। अब वो रोज ऐसे ही करने लगी। इवनिंग के टाइम में वो केक, बिस्किट्स, उसके बाद ब्रेड वगैरह, जैम लगा हुआ ब्रेड, ये सब मंगवाने लगी और साथ में चाय पीने लगी। धीरे धीरे करके वो अपने दोस्तों को भी इनवाइट करने लगी शाम को, आओ सारे मिलके चाय और स्नैक्स खाते हैं। जब मारिया रसल के दोस्त आए, उनको भी ये आइडिया बहुत पसंद आया और धीरे धीरे इसी आइडिया को हाई टी का नाम भी दिया गया। मारिया रसल जो थी वो इंग्लैंड के क्वीन विक्टोरिया की बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो ये आइडिया वो क्वीन विक्टोरिया के पास भी लेके गई। क्वीन विक्टोरिया को भी ये बहुत पसंद आया और क्वीन विक्टोरिया ने भी ये आइडिया, जो इवनिंग स्नैक्स विद चाय का जो आइडिया है, ये अपना लिया और पूरे इंग्लैंड में फैला दिया। धीरे धीरे करके ये आदत जो है वो इंग्लैंड से इंडिया आ गई, स्पेशली कोलकाता में। अब दोस्तों कोलकाता में ब्रेड और जैम का तो उतना ट्रेंड था नहीं, वहाँ पे जो लोकल चीज़ें थी, पकोड़ा हो गया, मूढ़ी हो गया, इन सबको जॉल खाबार बोलने लगे, यानी इवनिंग स्नैक्स बोलने लगे। और साथ में रेड लेबल चाय विद मिल्क एंड शुगर, ये बंगाली लोग पीने लगे और खाने लगे। धीरे धीरे करके चाय पूरे वेस्ट बंगाल में फेमस हो गया और उसके बाद पूरे इंडिया में फेमस हो गया और चाय को अंग्रेज़ों ने नेशनल बेवरेज ऑफ इंडिया का नाम दे दिया। तो दोस्तों ऐसे इंडियंस चाय पीने लगे और ऐसे फूड हिस्ट्री के ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे। इंडिया में कैसे कौन सा फूड आया और कैसे इंडियंस में घुल मिल गया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आगे हम लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।